हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 12th के लिए रहेगा और क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वहाँ से एक टॉपिक हमने निकाला था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक हमने कर लिया था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि वेक्टर a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर b प्लस ए के इक्वल होगा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में ये टॉपिक किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो कहाँ से होगा बच्चों? वो शुरू होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। कहाँ से भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ आ वेक्टर। एक वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तो वेक्टर लेंगे हम तीन। कौन से? ए, बी और सी। तो जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर बी है और जो वेक्टर सी है, यहाँ भी क्या लेना है? ए, बी और सी। आप गुरुजी कहोगे फ़र्क क्या है इनमें? सेम लिख दिया आपने तो फ़र्क अब आएगा भाई। यहाँ देखो, यहाँ फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया? सुनो ज़रा गौर से। अगर मैं कौन सी साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, तो हमने क्या किया है? वेक्टर ए और बी को पहले ऐड कर दिया। वेक्टर ए और बी को पहले ऐड कर दिया। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपने सी में ऐड करना है। लेफ्ट साइड की तो बात ये है। राइट साइड की अगर बात करूँ मैं, तो राइट साइड में क्या किया? पहले हमने वेक्टर बी प्लस सी को ऐड किया, बी प्लस सी को ऐड किया, और बी प्लस सी से जो रिजल्ट मिला वो ऐड करना आपको किसमें? ए में। आप कहोगे सर क्या होगा इससे? मैं ये कह दूंगा, क्या कह दूंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि या तो आप a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड करो, या फिर आप b प्लस सी को ऐड करके a में ऐड करो। आंसर गुरुजी आपका क्या आएगा? सेम आएगा। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। ये है आपकी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 नंबर ली जाती हैं या फिर 3 वेक्टर लिए जाते हैं, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर या 2 वेक्टर लिए जाते हैं। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है श्रीमान जी? एडिटिव का मतलब क्या है? ऐड करने वाली। एडिटिव का मतलब क्या है? ऐड करने वाली। और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पहचान। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर लिख लेना साथ में। तो वेक्टर की ऐड करने वाली पहचान क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर में क्या चीज़ ऐड की जाए कि वो अपनी पहचान ना खोए, उसकी पहचान सेम की सेम बनी रहे। या फिर आप कह सकते हैं कि वेक्टर आपका सेम का सेम रहे। अगर मैं वेक्टर क्या ले लूँ? ए ले लूँ। वेक्टर ए ले लिया मैंने, तो इस वेक्टर में क्या मैं ऐड करूँ कि ये ए का ए रहे, यानी कि इसकी पहचान बनी रहे, यानी कि ये यूँ का यूँ बना रहे। आप कहोगे सर इसमें क्या ऐड कर दो? 0 ऐड कर दो। अगर वेक्टर ए में 0 ऐड करोगे तो वो अपनी पहचान बनाए रखेगा, मीन्स वो सेम का सेम रहेगा। तो जो 0 है, 0 जो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी वेक्टर की। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है सर जी, इतनी भी बात हमें समझ में आ गई है। उसके बाद की बात क्या है? उसके बाद की बात क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव का मतलब क्या है? ऐड करने वाला। और इनवर्स का आप मतलब समझते हो? इनवर्स का मतलब आप समझते ही हो। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में क्या रिजल्ट होता है? रिजल्ट आपको 0 चाहिए होता है। जब भी आप क्या निकालें? एडिटिव इनवर्स निकालें। एडिटिव इनवर्स जब भी आप निकालेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर आपके पास ए है, वेक्टर ए में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। रिजल्ट हमें क्या मिल जाए? 0। एडिटिव
इनवर्स की पहचान है बच्चे ये क्या कि रिजल्ट आपको 0 चाहिएगा, तब आपका क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी क्या ऐड कर दो, गुरुजी -a ऐड कर दो। तो a में -a ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो -a है, -a वो एडिटिव इनवर्स है किसी भी वेक्टर का ऑफ आ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स आपसे पूछे तो आप कह दोगे सर क्या है, -a। इतनी सी बात, कितनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे गुरुजी, चलो भाई फिर बढ़ो आगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी कुछ ऐसे है, क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ वेक्टर बाय आ स्केलर। एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ गुरुजी, स्केलर के साथ। कैसे की जाएगी देखो जरा गौर से। हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है a, हमारे पास एक स्केलर है, स्केलर क्या है m। एक वेक्टर है a, एक स्केलर है m, उनकी करनी मल्टीप्लाई। तो देखो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की मल्टीप्लाई a से ma बन गया। क्या बन गया, ma बन गया सर, ये बन गया ma। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ma जो है, ma वो क्या है, ma क्या है, ma भी एक वेक्टर होगा। क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। ये एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर होगा, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर विच इज कोलिनियर। जो कोलिनियर है 2a, वेक्टर a के क्या है, कोलिनियर। कैसे गुरुजी, आ जाओ बताते हैं। वेक्टर a मान लीजिए हमने ले लिया i + a + k। तो अगर m की वैल्यू क्या ले लूँ, m की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, m एक स्केलर है तो 2 ले लिया, तो ma निकालो, ma निकालो साथियों, ma। तो मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर a है उसको m से मल्टीप्लाई, m यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर a को। वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आ गया, ये आ गया भाई, आ गया सर। अब देखो एक वेक्टर तो a है, ये रहा, और इस ma को मान लो b, तो एक वेक्टर आ गया आपका b। एक वेक्टर तो a था, ma के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, ma की मल्टीप्लाई होने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैंने b मान लिया, उस रिजल्ट को मैंने b मान लिया। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है, क्या देखने वाली बात क्या है कि जो b है ना, b जो वेक्टर b है किसके इक्वल है, ये तो रहा आपका, ये कौन है, a, ये तो है जो b है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। जो b वेक्टर है वो किसके इक्वल है, कहोगे सर ये तो रहा a और साथ में मल्टीप्लाई 2, तो जो b वेक्टर आ गया ना, b वेक्टर वो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। और b = 2a, b = 2a, यहाँ से दो रिजल्ट निकलते हैं। दो रिजल्ट कौन से, या तो ये पैरेलल होगा, या तो ये पैरेलल होगा, और या फिर क्या होगा, कोलिनियर होगा। ये बातें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, या तो पैरेलल होगा या तो कोलिनियर होगा। अब देखो जरा, क्या देखें जरा, ma को देखो और a को देखो। ma को देखोगे और a को देखोगे तो इसमें एक पॉइंट आपको a कॉमन मिलेगा। मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, मान लीजिए एक वेक्टर आपका ए बी है, एक वेक्टर आपका सी डी है, और ए बी इक्वल टू क्या आ जाए, 2 ऑफ सी डी आ जाए, ए बी इक्वल टू 2 ऑफ सी डी आ जाए, तो ये तो होगा पैरेलल। कहोगे गुरुजी पैरेलल क्यों होगा, देखो ए बी में और सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो फिर तो कहेंगे सर वो पैरेलल है, लेकिन पॉइंट ए कॉमन है। यहाँ कौन कॉमन है रे, पॉइंट ए, और पॉइंट ए कॉमन है तो टॉपिक क्या बन गया, कोलिनियर। कोलिनियर, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, जो वेक्टर हमारा आएगा, कौन, जो वेक्टर हमारा एम ए आएगा जो वेक्टर हमारा एम ए आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, वो भी एक वेक्टर होगा, और जो किसके पैरेलल होगा, किसके कोलिनियर होगा, जो शुरू में वेक्टर लिया था हमने, किसके, ए के। ये बात समझ में आ गई, एम ए, शुरू में वेक्टर लिया हमने ए, और जब ए को एम से मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक वेक्टर आया, और वो वेक्टर कैसा है, पहली बात तो लिख दी कि जो एम ए है ना वो भी एक वेक्टर है। ठीक है सर, और एम ए जो है, एम ए वो कोलिनियर है किसके, ए के। इतनी बात समझ में आ गई। आगे गुरुजी आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव, आओ आगे बढ़ें।
आओ आगे बढ़े। दोबारा से मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर हमने ए लिया, एक स्केलर हमने एम लिया। तो जब हमने एम की ए से मल्टीप्लाई की, वो भी एक क्या आया, वेक्टर आया, वो भी एक क्या आया, वेक्टर। अब निकालना है मुझे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, एम ए का। तो एम ए का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालोगे। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, एम का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे भाई साहब, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एम का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। सुन लो जरा गौर से, जो एम ए का मैग्नीट्यूड आया है, जो एम ए का मैग्नीट्यूड आया है वो क्या है, एम टाइम्स है, एम टाइम्स किसके, ए के। लिख दो, ये क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए इज एम मोड टाइम्स, एम मोड टाइम्स। जो ये मैग्नीट्यूड आया है ये किसके आ गया, जो ए का मैग्नीट्यूड था उसके कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। अब देखो एम टाइम्स आया है और एम का मोड है, और एम के मोड को अगर खोलोगे, एम के मोड को अगर खोलोगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो माइनस का एम आएगा या प्लस का एम आएगा, या तो माइनस का एम आएगा या प्लस का एम आएगा। तो यहाँ से दो रिजल्ट मिले, दो रिजल्ट मिले क्या, कि जो एम ए का मैग्नीट्यूड है, जो एम ए का मैग्नीट्यूड है, या तो हो सकता है माइनस एम ए और या हो सकता है प्लस एम ए। यहाँ से दो रिजल्ट मिल गए, यहाँ से दो रिजल्ट मिल गए कि मैग्नीट्यूड किसका, एम ए का, या तो हो सकता है माइनस एम ए या हो सकता है एम ए। कहने का मतलब जो एम ए का मैग्नीट्यूड है वो तो या तो माइनस एम टाइम्स होगा या फिर प्लस एम टाइम्स होगा। इतनी सी कहानी समझ में आ गई सर। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैं m की जगह -1 ले लूँ, अगर मैं m की जगह क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, तो क्या होगा, m की जगह -1 पुट कर लो। तो जो एम ए होगा हमारा, एम ए, तो -1 इंटू ए होगा, -1 इंटू ए, यानी कि माइनस ए आ गया, माइनस ए आ गया। ऊपर क्या आया था, वेक्टर क्या लिया था हमने ए, और यहाँ क्या आया, माइनस ए। दोनों में किसका फर्क है, नेगेटिव साइन का फर्क है। और नेगेटिव साइन क्या कहता है, अरे नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन ये कहता है गुरुजी डायरेक्शन अलग है। क्या अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो क्या लिखोगे, ए एंड माइनस ए आर द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा गुरुजी, अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्या था, ए था, और जब हमने m की जगह क्या पुट कर दिया, -a पुट कर दिया, तो m की जगह -a पुट कर दिया तो -a आ गया। तो a और -a में क्या फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क है सर। आगे इतनी बात भी समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं m की जगह क्या ले लूँ, अगर मैं m की जगह क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, m की जगह मैंने 1 ले लिया, तो देखो ये वेक्टर क्या बनेगा, एम ए इक्वल टू, एम की जगह तो 1 हो गया और a सेम है, तो आंसर क्या आया, a। आंसर क्या आया, a। पहला वेक्टर क्या था, a वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, a वेक्टर। दोनों वेक्टर क्या आगे, सेम आगे, दोनों वेक्टर सेम आगे। सेम का मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या लिखोगे, a एंड a आर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड लिख दोगे यहाँ, एंड सेम डायरेक्शन। किस केस में आया है ये, जब m की वैल्यू हमने क्या ली, 1 ली, तो दोनों वेक्टर के आगे सेम मैग्नीट्यूड के आगे और सेम मैग्नीट्यूड के आगे और सेम किसके, डायरेक्शन के। ठीक है सर जी, आ जाओ अब बात करते हैं। अगर m की जगह क्या ले लूँ, m की जगह मैंने ले लिया 1/m की जगह ले लिया भाई मैंने 1/a मैग्नीट्यूड। m की जगह मैंने क्या ले लिया, m की जगह मैंने क्या ले लिया, 1/a मैग्नीट्यूड। तो क्या बनेगा वेक्टर, देखो अगर मैं इसका क्या निकालूं, अगर मैं इसका क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो कैसे निकालेंगे, अभी क्या था, m का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा सर जी और a का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। ठीक है जी, m के मैग्नीट्यूड की जगह, m के मैग्नीट्यूड की जगह
एम के मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट करोगे 1/a का मैग्नीट्यूड, तो 1/a का मैग्नीट्यूड पुट कर दिया किसकी जगह एम के मैग्नीट्यूड की जगह, और मल्टीप्लाई में क्या है a का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा सर जी इससे ये कट जाएगा 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया कि जो एम ए का मैग्नीट्यूड है एम ए का मैग्नीट्यूड है वो आ गया 1 यूनिट 1 यूनिट। और किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 1 यूनिट आ जाए उस वेक्टर को क्या कहते हैं, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, आप कहोगे सर यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई यूनिट वेक्टर। तो रिजल्ट क्या मिला यहाँ से कि अगर m का मैग्नीट्यूड 1/a के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो जो एम ए वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा भाई। यूनिट वेक्टर कौन हो जाएगा एम ए क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर कब होगा जब m के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लेंगे 1/a का मैग्नीट्यूड। ये था कुछ कंसेप्ट किसका एक वेक्टर की मल्टीप्लाई किसके साथ एक स्केलर के साथ। ये केस बना के लिख लेना भाई, m की वैल्यू मैंने अलग अलग ली है तो अलग अलग केस बन जाएंगे, अलग अलग केस बन जाएंगे। गौर से देखना m की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो केस भी अलग अलग लेंगे। उसके बाद देखो कहाँ रख दिया रे मार्कर। उसके बाद क्या है कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ वेक्टर बाई आ स्केलर। एक स्केलर के साथ वेक्टर की जब हमने मल्टीप्लाई की तो प्रॉपर्टी क्या बनी, पहली प्रॉपर्टी बन रही है क्या या तो एम ए वेक्टर लिख लो या ए वेक्टर एम लिख लो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, एम ए लिख लो या फिर ए एम लिख लो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है अगर जीरो की ए से मल्टीप्लाई करोगे या फिर ए की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा गुरुजी जीरो आएगा। ठीक है जी। अगर स्केलर दो हो जाए, एक तो स्केलर m हो गया एक स्केलर n हो गया और साथ में a है, क्या है यहाँ स्केलर हो गए दो m और n, दो तो हो गए स्केलर है लेकिन वेक्टर गुरुजी एक ही है, तो क्या करोगे दोनों स्केलरों की मल्टीप्लाई कर लो और वेक्टर को छोड़ दो यूं का यूं, दोनों स्केलरों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर लो और वेक्टर को छोड़ दो यूं का यूं। ठीक है सर। ये दोनों स्केलर थे अब मल्टीप्लाई में, अगर ये दोनों स्केलर किस में हो प्लस में हो m प्लस n हो, दो स्केलर किस में है प्लस में है और साथ में कौन है वेक्टर a, साथ में कौन है वेक्टर a, तो वेक्टर a क्या करेगा भागा भागा जाएगा m के पास और भागा भागा जाएगा n के पास, तो बन जाएगा ma प्लस na, ये बन जाएगा भाई प्लस के केस में। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो भाई आगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब कहता है नंबर 5 में कहता है कि सर जी वेक्टर स्केलर तो एक ही है, स्केलर तो एक ही है लेकिन वेक्टर है गुरुजी दो, वेक्टर कितने हैं दो, स्केलर तो सर एक ही है लेकिन वेक्टर हमारे पास दो हैं, तो क्या करेगा अब ये स्केलर भागा भागा जाएगा a के पास और ये स्केलर भागा भागा जाएगा b के पास, तो बन जाएगा ma प्लस mb। ये कुछ प्रॉपर्टीज किसकी थी साथियों, स्केलर की मल्टीप्लाई जब किसके साथ करें वेक्टर के साथ करें। ठीक है जी सर जी, यहाँ तक समझ में आ गई जी गुरुजी। आगे चलो सर जी आगे चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 12.1 की। एक्सरसाइज 12 कौन सी भाई 12.1 की, 12.1 का पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ a इज़ नॉन जीरो वेक्टर, अगर a क्या है नॉन जीरो वेक्टर है, ये कहता है इफ़, पहला क्वेश्चन है भाई 12.1 एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। बुक कौन सी है मेरे पास, एलिमेंट्स की बुक है साथियों, दिखाई दे रहा है क्या
12.1 एक्सरसाइज है, एलिमेंट्स की बुक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, अगर ए क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है जी। फाइंड अ स्केलर के, फाइंड अ स्केलर के सच दैट क्या होगा, सच दैट के ए का मोड इक्वल टू किसके है, 1 के है। के ए का मोड किसके इक्वल है साथियों, 1 के है। किसके इक्वल भाई, 1 के इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है हमें, क्या फाइंड करना है रे, कहोगे सर के फाइंड करना है। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एक किसी स्केलर की जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकलते हैं, कहोगे सर के का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, इक्वल टू किसके, 1 के। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की, इसको सेम रख लो, दूसरी को उस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा श्रीमान जी, डिवाइड में जाएगा रे, डिवाइड में। के की वैल्यू आ गई 1 ए का मोड, के की वैल्यू आ गई 1 ए का मोड। अब सुनो बात, इस मोड को हटाओगे ना, के मोड को अगर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा साथियों। के मोड को, किसी भी एक मोड को हटाओगे तो प्लस माइनस चिपकाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस चिपका दिया, क्यों, क्योंकि के मोड को हटा दिया तो आंसर क्या आ गया, के इक्वल टू प्लस माइनस 1 ए का मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड को नहीं हटाना, सिर्फ इसको हटाया हमने, सिर्फ इसको हटाया साथियों। जब इस एक मैग्नीट्यूड को हटाएं तो दूसरी साइड प्लस माइनस लगाया जाता है। ये आ गई वैल्यू किसकी, के की वैल्यू आ गई सर। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा रे, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहली बात क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ये कहता है इफ़, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यहाँ, क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी है, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू दैट ए का मोड इक्वल टू बी का मोड, ये बताना है कि ट्रू है या नहीं, ट्रू है या नहीं। तो देखो साथियों, हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी, मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि वेक्टर 2 है हमारे पास, 2 वेक्टर हमारे पास क्या क्या हैं, ए और बी, और दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों वेक्टर इक्वल हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब इक्वल वेक्टर का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, किसका पढ़ा था भाई लोगों, इक्वल वेक्टर का। जब इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था तो भैया 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, क्या क्या, कि अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं, अगर 2 वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनकी लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो यहाँ से रिजल्ट मिला कि ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। पहली बात ये पढ़ी थी। दूसरी बात ये पढ़ी थी कि उनकी सेम सेंस होगी। क्या होगी रे बच्चों लोग, सेम सेंस होगी गुरुजी। सेंस का दूसरा नेम डायरेक्शन बोला था। कहने का मतलब है अगर ए जा रहा है इस डायरेक्शन में तो बी भैया भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन गुरुजी ये थी कि सेम स्पॉट होगी, सेम स्पॉट होगी या फिर सेम पैरेलल स्पॉट होगी, सेम पैरेलल स्पॉट होगी। अब कैसे, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एक लाइन सेगमेंट देगा, उसी लाइन सेगमेंट का तो कौन हिस्सा है ए, और उसी लाइन सेगमेंट का कौन हिस्सा है बी। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ए और बी एक ही लाइन के पार्ट हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर वेक्टर ये ए है, अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल एक क्या मिलेगी, इन दोनों के पैरेलल एक स्पॉट मिलेगी। तो ए भी एल के पैरेलल है और बी भी एल के पैरेलल है, यानी कि दोनों की सेम पैरेलल स्पॉट है। ये 3 कंडीशन पढ़ी थी भैया हमने, किसमें, जब 2 वेक्टर इक्वल होंगे। तो पहली बात क्या पूछ रहा है कि ए और बी अगर इक्वल होंगे, अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं तो क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा भाई। तो ये आंसर क्या है, ट्रू है। पहले ही क्वेश्चन ये पूछ रखा है, पहला ही क्वेश्चन ये पूछ रखा है क्या
कि क्या अगर ए और बी क्या हैं, दो वेक्टर इक्वल हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, आंसर आ गया ट्रू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया, यहाँ दे दिया ए मोड इक्वल टू बी मोड। ये कहता है अगर ए और बी का मोड इक्वल हो, अगर ए और बी का मोड इक्वल हो तो क्या ए और बी वेक्टर इक्वल होंगे, क्या ए और बी वेक्टर इक्वल होंगे। आप एक बात बताओ मुझे, अगर दो वेक्टरों को इक्वल करना है, दो वेक्टरों को इक्वल करना है तो तीन चीज़ें चाहिए हमें। तीन चीज़ें कौन सी, मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम पैरेलल स्पॉट। लेकिन ये कहता है क्या एक से काम चल जाएगा, क्या इस पहली कंडीशन से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा गुरुजी। सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कोई भी दो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स आ गया सर जी। सेकंड पार्ट जो है वो क्या आ गया, फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स आ गया। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड में कहता है चलो आपने फॉल्स कर दिया मुझे, लेकिन मैं ट्रू करवा के छोड़ूंगा। कहता है सेकंड पार्ट ने क्या कहा कि गुरुजी आपने मुझे फॉल्स प्रूव कर दिया, लेकिन मैं ट्रू करवा के छोड़ूंगा, कुछ चेंज करूंगा अपने आप में। क्या चेंज करेगा देखो। ये तीसरा पार्ट क्या कहता है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 ये कहता है कि अगर ए और बी का मोड इक्वल हो, ए और बी का मोड इक्वल हो तो क्या होगा, जो ए है ए वो इक्वल होगा प्लस माइनस बी के, जो ए है वो इक्वल होगा प्लस माइनस बी के। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ से दो ऑप्शन बन गए, या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर ए इक्वल टू माइनस बी होगा। ये बात कहना चाहता है ये, सुन लो। अब सुनो, अगर क्या हो, लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड तो इक्वल दे रखा है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों जो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में हो, और दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि वेक्टर ए तो इस डायरेक्शन में है, हो सकता है वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है। दो ही केस बनेंगे, या तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी या दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब दोनों का आंसर ये दे रहा है, कहता है सेम डायरेक्शन होगा तो ये बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। अब सुनो मेरी बात, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो। अगर ए और बी क्या है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या हो सकता है, ए प्लस माइनस बी हो सकता है। ए प्लस माइनस बी कैसे, जब सेम डायरेक्शन होगी तो ए इक्वल टू बी होगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ए इक्वल टू माइनस बी होगा। तो ऑप्शन क्या बचा। अब अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन अगर सेम है दोनों की, डायरेक्शन अगर सेम है दोनों की तो क्या हो सकता है, या तो वो दोनों क्या होंगे, डायरेक्शन अगर सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या हो सकता है, या तो वो एक ही लाइन का हिस्सा होंगे या फिर वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मीन्स सारी कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो ये तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, ट्रू हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन भैया, सेकंड क्वेश्चन हो गया गुरुजी, सेकंड। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव करिए क्या माइनस इंटू माइनस ए इक्वल टू ए आएगा। ये प्रूव करना है, माइनस इंटू माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। ये हमें क्या करना है गुरुजी, प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। कोई भी एक वेक्टर ले लो भाई, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, कोई भी, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, एक वेक्टर बना लो। ये बना लिया मैंने वेक्टर ए बी बना लिया। क्या लिखोगे, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स लिखना है ये। लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स सच दैट ए बी फॉर्म आ वेक्टर। ए बी ने वेक्टर फॉर्म कर दिया, डायरेक्शन भी दे दी A2
बी है। इस वेक्टर को क्या कर लेते हैं, लेट जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर उसको क्या मान लो, ए मान लो। नोटेशन में पढ़ी थी हमने ये बात कि किसी भी वेक्टर को नोट कैसे किया जाए, किसी भी स्मॉल लेटर से नोट किया जाता है। तो इस स्मॉल लेटर से हमने नोट कर दिया, किससे, ए से। आ जाओ बात करते हैं। अब ए बी, ये ए बी इक्वल टू ए है, एक तो है ए बी। अगर मैं इसको बी ए लिखना चाहूँ, अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है सर कि ए से बी गया है और हम अब क्या आ रहे हैं, बी टू ए आ रहे हैं। पहले तो ए से बी गया था और अब क्या आ रहे हैं, बी टू ए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले ए से बी गए थे, अब बी से ए आ रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा भाई लोग। डायरेक्शन अगर किसी भी वेक्टर की चेंज करोगे, एक डायरेक्शन ये रहा, अगर इस डायरेक्शन को ये बनाओगे तो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा भाई। आ जाओ बात करते हैं। मीन्स ए बी की वैल्यू अगर ए आई है, ए बी की वैल्यू अगर ए आई है तो माइनस बी ए की वैल्यू क्या आएगी, बी ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब लगा लो, हमें लेके चलनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड गुरुजी लेके चलनी है। चलो लेके चलते हैं। बाहर वाला नेगेटिव साइन सेम छोड़ दो, बाहर वाला नेगेटिव साइन सेम छोड़ दिया, अंदर वाला भी सेम छोड़ दिया। वैल्यू किसकी पुट कर लो, ए की। अब ए की वैल्यू क्या थी, कहोगे सर ए बी थी। ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने ए बी, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने ए बी। अब सुनो, सुन रहे हो क्या, ए की वैल्यू मैंने ए बी पुट कर दी, ए की वैल्यू मैंने ए बी पुट कर दी। अब ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, अगर इस नेगेटिव साइन को हटाना है, अगर इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी तो क्या करें, अगर इस नेगेटिव साइन को हटाना है, डायरेक्शन चेंज कर दो तो ए से बी थी डायरेक्शन, बी से ए हो जाएगी। जो ही आपने डायरेक्शन चेंज करी, ये नेगेटिव साइन हट गया, ये नेगेटिव साइन हट गया। डायरेक्शन चेंज करते ही नेगेटिव साइन हट जाएगा, डायरेक्शन चेंज करते ही नेगेटिव साइन हट जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, नेगेटिव साइन था, डायरेक्शन चेंज करते ही पॉजिटिव हो गया। आ जाओ बात करते हैं भाई, बात करते हैं। तो बी ए तो अंदर है और जो माइनस का है फिर से लगा दो, फिर से नेगेटिव साइन आ गया। एक शैतान को भगाया, दूसरा शैतान हाजिर है। तो इस शैतान को कैसे भगाएं, इस शैतान को भगाने के लिए सेम प्रोसेस करना है, नेगेटिव साइन को हटाना है, फिर से डायरेक्शन चेंज कर दो, फिर से डायरेक्शन चेंज कर दो। गुरुजी बी ए की डायरेक्शन थी लेकिन साइन नेगेटिव हटाना है तो डायरेक्शन वापस क्या हो जाएगी, ए बी। डायरेक्शन वापस क्या हो जाएगी, ए बी। और ए बी डायरेक्शन, जो ए बी चीज़ थी ए बी, वो किसके इक्वल थी, ए के इक्वल थी। तो ए बी वापस किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। कौन सी साइड लेके चले थे भैया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और पहुंच गए ए पे, और ए क्या है, राइट हैंड साइड। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लास्ट में लिख दोगे हैंस द रिजल्ट। यही गुरुजी क्या होगा, रिजल्ट, यही रिजल्ट होगा। एक डायलॉग सुना होगा आपने, डायलॉग सुना है क्या, क्या गुरुजी की फौज करेगी मौज। क्या बताया, गुरुजी की फौज करेगी मौज। डायलॉग था भाई एक बड़ी ही फेमस वेब सीरीज का, मैंने आपको बता दिया। साफ कर दो रे, कर दो गुरुजी कर दो। चलो भाई आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो। अरे कितना हो गया, कभी तुम्हें ज़्यादा पढ़ा दूँ मैं, कभी तुम्हें ज़्यादा पढ़ा दूँ। ठीक है, और करोगे क्या, बताओ और करोगे क्या, कर दो कमेंट। और करोगे या नहीं करोगे, कमेंट आप लोग करते ही नहीं, चुपचाप बंदरों की तरह वीडियो देखते रहते हैं। कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं। मैं तो बोलता बोलता थक गया तुम्हें। +2 वालों तुम्हें कह रहा हूँ, कुछ तो कर लिया करो यार, सबसे सीनियर तुम लोग, कर लिया करो। आगे बढ़ाओ चैनल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, AC 4th क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पिछली वीडियो देख लीजिएगा।
मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, धमाकेदार, मसालेदार मसालेदार क्वेश्चन आ गया भाई। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू ए दे दी, एंड बी सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू बी दे दी, आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ a regular हेक्सागन। ठीक है जी। ए बी सी डी ई एफ फाइंड वेक्टर फाइंड करने हैं सर। अरे कौन कौन से वेक्टर फाइंड करने हैं भाई? सी डी फाइंड करना है गुरुजी, और डी ई फाइंड करना है सर, फिर ई एफ फाइंड करना है सर जी, फिर ई एफ के बाद एफ ए फाइंड करना है गुरुजी, एफ ए के बाद ए ई फाइंड करना है गुरुजी। ओहो हो, बरमार लगा दी रे। एफ ई के बाद आ गया, एफ ए के बाद ए ई फाइंड करना है। और भैया ओ बड़े भैया क्या फाइंड करना है? सी ई फाइंड करना है। सी ई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की टर्म में ये सारे वेक्टर फाइंड करने हैं साथियों। सबसे पहले बात सुन लो, सुन लो। सबसे पहले बात क्या है? स्टेटमेंट को समझ लो भाई। कहता है एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी। किसकी? एडजेसेंट क्या होता है? जब दो साइडें एक पॉइंट पे मिल जाए, दो साइडों का अगर एक कॉमन पॉइंट हो, उसको एडजेसेंट साइड बोला जाता है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। ऑफ आ रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब क्या है? एक ऐसा हेक्सागन नाम का इंसान है, एक ऐसा हेक्सागन नाम का इंसान है जो रेगुलर स्कूल में आता है। ना मजाक कर रहा हूँ। क्या रेगुलर का मतलब होता है? हैविंग ऑल साइड इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। एक ऐसा फिगर, कैसा फिगर? एक ऐसा फिगर जिसमें सारी साइडें इक्वल हो, उसको अक्सर रेगुलर नाम दे दिया जाता है। और हेक्सागन, हेक्सा का मतलब होता है भाई 6। हेक्सा का मतलब होता है 6, और गन का मतलब बंदूक। ना बंदूक नहीं भाई, बंदूक का नाम भी मतलब डर जाऊंगा मैं। हेक्सा मतलब 6, गन का मतलब होता है बेटे साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 साइड, और साइड भी कैसी? रेगुलर बोले तो इक्वल। यानी कि एक ऐसा फिगर है, इधर आ, एक ऐसा फिगर है। कैसा? इधर तो आ। ऐसा फिगर है, कैसा फिगर है भाई? जिसमें 6 साइडें हैं। 6 साइड हैं और 6 की 6 क्या हैं? इक्वल है सर, इक्वल। 6 साइडें हैं, 6 की 6 इक्वल हैं। समझ में आ गई सर जी? जमाए बढ़िया तरीका था, समझ में आ गई। चलो भाई आगे देखेंगे। 6 साइडों वाला कौन है? एक हेक्सागन। चलो बनाते हैं। 6 साइडों वाला एक फिगर बना लो। कितनी होगी रे? 3, 4, 5 और 6 साइडें होगी भाई। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी मित्रों। ये होगी भाई 6 साइडें, सारी इक्वल। शुरुआत कर दो ए फॉर एप्पल से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बालू, सी फॉर कैट, डी फॉर कुत्ता, ई फॉर हाथी और एफ फॉर फिश। ए बी सी डी ई एफ ऑर्डर में लेनी है। ये ऑर्डर में लगातार ए बी सी डी ऐसे लगातार लेनी है। कभी बीच में से खिसका दो, गलत हो जाएगा। चलो बात करते हैं। ए बी को क्या लेना है? ए। अब ए बी लिख रखा है। ए बी मीन्स डायरेक्शन है ए टू बी रे। ए टू बी क्या है? ए। ठीक है सर जी। फिर आ गया बी टू सी, ये हो गया बी, और ये सी, ये आ गया भाई बी। ठीक है सर, बी टू सी आ गया हमारा बी। ठीक है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या निकालना है? चलो बारी बारी से निकालेंगे। पहले ए सी निकाल लो। ए से निकाल लो। ए सी कैसे निकालोगे? ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है गुरुजी, आ जाओ। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल
ABC ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ ने क्या कहा था? ऐसी दो साइडों को पकड़ लो, कैसी दो साइडों को पकड़ लो? ऐसी दो साइडों को पकड़ लो, कैसी दो साइडों को पकड़ लो? जिनकी डायरेक्शन क्या हो भाई? सेम डायरेक्शन हो। डायरेक्शन क्या हो? सेम। चलो पकड़ते हैं। एक साइड पकड़ ली मैंने AB, एक साइड पकड़ ली मैंने BC, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका रिजल्ट कौन देगा? वो साइड जिसकी डायरेक्शन इनके क्या है? अपोजिट है। तो A से B गए, B से C गए, डायरेक्शन मिली सेम, लेकिन ज्यों ही C से A गए जाने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट। जाना था हमें C to A, अपोजिट डायरेक्शन मिल गई A to C। जो अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि जो AC है वो हमें रिजल्ट देगा किसका? AB का और BC का। तो जहाँ से AB A है, BC B है, तो बच्चे मन के सच्चे AC की वैल्यू आ गई क्या? A प्लस B। लिख लो भाई, AC की वैल्यू आ गई गुरुजी A प्लस B। अब सुनो रे सुनो साथियों, सुनो रे सुनो। डायरेक्शन देते चलो, ये C to D दे दी, ये D to E दे दी, ये E to F दे दिया। पहले डायरेक्शन देख लो भाई, C to D जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। C से D जाना है, फिर D से E जाना है, फिर E से F जाना है, फिर F से A जाना है। जो डायरेक्शन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, चले जाएंगे। सुन लो मेरी बात, सुन रहे हो क्या? क्या गिवन है? गिवन ये है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि सब साइडें इक्वल हैं, मीन्स सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है। आ जाओ रे आ जाओ। तो अगर AB A है, AB अगर A है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सर? A होगा। मैग्नीट्यूड A होगा क्योंकि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है। समझ गए सर? ठीक है। इसी प्रकार अब एक बात देखो, यहाँ तो डायरेक्शन क्या है? यहाँ तो डायरेक्शन किसके है? A to B है। और ऊपर जाओगे ना, यहाँ डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी भाई। यहाँ जाना था लेकिन यहाँ जाना है। डायरेक्शन जब चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है गुरुजी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव दे देंगे। नेगेटिव लिखना क्या है गुरुजी? लिखोगे AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ DE। जो AB है वो इक्वल तो है DE के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, दे दो सर। AB की वैल्यू क्या है? A इक्वल टू माइनस ऑफ DE। ये नेगेटिव साइन हटा के आप यहाँ लगा सकते हो, तो DE की वैल्यू आ गई गुरुजी। DE की वैल्यू क्या आ गई? -A आ गई सर। आ जाओ, बात करेंगे आगे। यहाँ आ जाओ। अब यहाँ इसको देखो, एक तो है BC और इसके सामने है EF। है तो इक्वल कौन है? BC जो है BC वो है तो EF के इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो है ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन है नीचे की ओर। इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन क्या? डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन दे दो भाई किसी एक को। आप BC को भी दे सकते हो, आप EF को दे सकते हो। मान लीजिए मैंने BC को दे दिया नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन दिया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी गुरुजी? अपोजिट। आ जाओ। BC की वैल्यू है क्या हमारे पास? कहोगे सर बिल्कुल है। तो BC की वैल्यू है B, साथ में नेगेटिव साइन इक्वल टू किसके? EF। तो भाई साहब EF की वैल्यू भी आ गई। किसके आगे रहे? EF की वैल्यू आ गई -B। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई के? ओ बिल्कुल आ गई गुरुजी। आप समझाओ और हमें ना आए, ऐसा हुआ है क्या कभी? हो जाएगा भाई, हो जाएगा। साथियों ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे इधर उधर मत देखो। अरे कहाँ देख रहे हो तुम्हें? इधर उधर नहीं देखना, मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, उसको देखो। आ जाओ, बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ जाओ, बात करेंगे। करें क्या बात? बिल्कुल करेंगे सर। अब देखो कौन कौन रह गया? CD निकल गया। जो निकल गया उसके टिक मार्क करते रहो। CD निकला क्या? ना, निकला नहीं है, नहीं निकला। DE निकल गया सर। EF निकल गया सर। FA नहीं निकला।
ए ई मिला तो लो, ए से ई, ए से ई। अब सुनो मेरी बात, पहले सुन रहे हो क्या? पहले हम निकालेंगे ये देखो जरा गौर से, देखो रे देखो जरा गौर से देखो। एफ सी को मिलाया, एफ सी, डायरेक्शन कोई भी दे सकते हो आप, यहाँ से यहाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन सेम दे सकते हो, कोई चक्कर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। एफ सी को मिला दिया और फिगर बन गया कुछ गुरुजी ऐसे ही, कैसे रे बचवा ऐसे गुरुजी, कैसे रे बचवा ऐसे गुरुजी, ये बन गया फिगर भाई। मीन्स ये बन गया ट्रेपिज्म के टाइप का, ट्रेपीजियम के टाइप का। और ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है यहाँ बता रहा हूँ। ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है सरो, ये मान लीजिए ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी आपका क्या है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई भी एक पैरेलल साइड का पेयर हो, अपोजिट साइड है, कोई भी एक पेयर किसका, अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर, अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ अगर ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। और पैरेलल वेक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा, एक दूसरे का m टाइम्स होगा, एक दूसरे का क्या होगा, m टाइम्स। कंडीशन थी ये a इक्वल टू एम ऑफ बी, ये कंडीशन किसकी थी, पैरेलल की भी थी गुरुजी और कोलिनियर की भी थी। पैरेलल कब होता, जब कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, ए बी सी डी 4 पॉइंट हो गए, कुछ भी कॉमन नहीं है, पैरेलल हो जाएगा। और अगर क्या होता, ए बी इक्वल टू बी सी होता, ए बी और बी सी होता, कहोगे सर बी कॉमन है, कॉमन आ जाए तो कोलिनियर, कुछ भी कॉमन ना हो तो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन थी ये। तो यहाँ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा, डी सी सम मल्टीपल होगा किसका, ए बी का। डी सी जो है वो सम मल्टीपल होगा ए बी का। और ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है, जो बड़ी साइड होती है ना, 2 टाइम्स होती है छोटी साइड के। जो बड़ी साइड होती है, बड़ी कौन सी है, डी सी। डी सी जो है वो डबल होगी किसके, ए बी के। ये ट्रेपीजियम के केस में होता है सर। किसके केस में होता है सर, ट्रेपीजियम के केस में होता है भाई, होता है। कब होता है ये भी सुन लो, सुन रहा है ना तू, कब होता है रे, जब ये साइड इसके इक्वल हो तब होता है। जब ये वाली साइड है ना इसके इक्वल हो तब होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये है या नहीं है या नहीं है, कैसे देखो, ये बन रहा है हमारा ट्रेपीजियम, एक ये रहा, ये ट्रेपीजियम बन रहा है गुरुजी। ट्रेपीजियम अगर बन रहा है तो ये साइड मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ, ये साइड मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स नॉन पैरेलल साइडें नॉन पैरेलल साइडें अगर इक्वल हों, नॉन पैरेलल है ये, नॉन पैरेलल साइडें अगर क्या हो, इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, नॉन पैरेलल साइडें अगर क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होता है, जो बड़ी साइड होती है ना, बड़ी साइड पैरेलल वाली, जो पैरेलल वाली बड़ी साइड है ना, वो छोटी साइड का 2 टाइम्स होगा। पैरेलल वाली बड़ी साइड जो है छोटी का क्या होगा, 2 टाइम्स। तो पैरेलल वाली बड़ी साइड कौन सी है, एफ सी, और छोटी साइड कौन सी है, ए बी। ये जो पैरेलल साइडें हैं ना, ये क्या होगी, बड़े वाली छोटी की क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। कब, जब नॉन पैरेलल साइडें क्या हो, इक्वल हो, इक्वल हैं सर। तो ये ए है तो ये कितनी आ जाएगी, अरे कितनी आ जाएगी रे, और 2a आ जाएगी गुरुजी, 2a। ठीक है भाई साहब, 2a आ गई क्या आ गई, 2a। अब सुनो, ट्रायंगल उठा लो। अब कौन सा उठाऊं ट्रायंगल, ये रहा, देखो नाम और क्या, ACF। नाम क्या है, ACF। जवाब मत दे मेरे भाई, अभी तो तेरे को लंबा चलना है मेरे साथी मेरे, लंबा तू साथ निभाना। साथी है मेरा ये, साथी जन्म जन्म का साथी मेरा भाई। तो जो ट्रायंगल हमारा ACF है, उसमें देखो 2 साइडें ऐसी ढूंढो, कैसी ढूंढो, जो सेम डायरेक्शन में हो। 2 साइडें ऐसी ढूंढो जो सेम डायरेक्शन में हो। ढूंढो भाई, कौन कौन सी है, देखो FA और AC, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, ये वाली अपोजिट है। तो देखो, अगर कोई है तो मुझे मार्कर दे दो प्लीज़। अगर मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज़ मार्कर दे दीजिए। 1 मिनट का वेट करो भाई, मेरा मार्कर जवाब दे गया भाई, 1 मिनट का वेट करिए। धन्यवाद।
नेक्स्ट देखो क्या है, मैंने कहा इस ट्रायंगल में कौन सी में, ए सी एफ। ट्रायंगल जो ए सी एफ है, इस ट्रायंगल में देखो दो साइडें ऐसी देखो, कैसी देखो, जिनकी सेम डायरेक्शन हो। आप कहोगे सर एफ ए की और ए सी की, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, F2A A2C। लेकिन जो ही यहाँ जाएंगे हम C2 जाना था C2F, लेकिन डायरेक्शन क्या है F2C, यानी कि FC की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और जिस साइड की डायरेक्शन अपोजिट है वही रिजल्ट देगा किसका, बाकी दो साइडों का। ठीक है सर। FA देखो क्या है, FA नहीं है गुरुजी, फाइंड करना है। ठीक है सर जी। AC हमारा क्या, A + B। ठीक है जी। और इक्वल टू में FC 2A। ठीक है सर जी। तो यहाँ से FA की वैल्यू आ गई साथियों, FA की वैल्यू क्या आ गई, 2A तो हमारे पास था ही, ये दोनों पॉजिटिव हैं, उस साइड जाके दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो 2A में से A माइनस कर दिया, A बच गया, और साथ में क्या है BA। तो FA की वैल्यू आ गई साथियों A - B, ये आ गई भाई A - B। इतनी बात समझ में आ गई सर जी। अब देखो जरा, FA के सामने कौन है, DC। FA के सामने कौन है, CD। FA के सामने कौन है, CD। अब देखो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है सर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन तो नीचे की ओर है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर। तो क्या होगा, किसी एक को नेगेटिव साइन दे दो, किसी एक को क्या दे दो, नेगेटिव साइन दे दो। तो FA और CD में से किसी एक को नेगेटिव साइन दे दिया, मैंने दे दिया FA को। ठीक है सर। माइनस FA की वैल्यू क्या आई थी, अभी आई थी A - B किसके इक्वल है, CD के। तो भैया जी, ओ मेरे भैया जी, CD की वैल्यू क्या आ गई, बार साइन नेगेटिव है, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का B था, प्लस का B हो गया, और माइनस का A था, प्लस का A था, माइनस का A हो गया। किसकी वैल्यू आ गई गुरुजी, CD की वैल्यू आ गई। CD की वैल्यू आ गई भाई लोगों, CD की वैल्यू आ गई B - A वैल्यू आ गई। कौन बच गया रे, चुन के मारेंगे गुरुजी, चुन के। कौन बच गया देखो, फाइंड करना कौन बच गया, CD निकल गया सर जी। DE पहले निकल गया था, EF निकल गया, FA निकल गया, AE। कौन बच गया, AE, ये रहा। A2E लिख रखा है, जिसके अकॉर्डिंग A2E जाना पड़ेगा सर, A2E। ट्रायंगल देखो कौन सा बन रहा है, ये रहा। इस ट्रायंगल को देखो और देखो, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे सर जी, ये रहा, जहाँ AE आता है, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने भाई। कौन सा ले लिया, FAE। इन ट्रायंगल FAE, दोनों में, इस ट्रायंगल में कोई दो ऐसी साइडें देखो जिनकी सेम डायरेक्शन हो। कहोगे सर एक तो EF की और एक FA की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन अपोजिट कौन आ गया सर जी, आया क्या, आया नहीं, सबकी सेम आ गई। देखो यहाँ डायरेक्शन सेम, यहाँ डायरेक्शन सेम, और यहाँ भी सेम। मैं डायग्राम यहाँ बनाना चाहूँगा आपको समझाने के लिए। यहाँ था हमारा F, यहाँ था हमारा A, यहाँ था हमारा E। देखो गौर से, हमें गिवन ये है, हमें ये चीज़ गिवन है, कौन, EF, FA और AF, तीनों की डायरेक्शन सेम आ गई। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो एक की हम चेंज कर लेंगे, कैसे करेंगे, अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या जा रहे हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो, इसकी चेंज कर लो, किसी एक की चेंज कर लो। FA था, अगर मैं इसको AF बना दूं, FA था, अगर मैं इसको AF बना दूं, डायरेक्शन चेंज करने से क्या रिजल्ट होता है, डायरेक्शन चेंज करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो साइन थे FA के, अगर इस FA को आप AF बना दोगे तो ये बदल जाएंगे। साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, B तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का ही हो जाएगा। कुछ नहीं फर्क पड़ना, घबराओ मत तुम लोग, घबराओ ना, एक डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो था तो हमारे पास FA, गुरुजी हमने AF बना दिया, आ जाओ। अब रिजल्ट कौन देगा, सेम डायरेक्शन किसकी है, ये क्या कर दिया रे, हाँ सही है। देखो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, किसकी, AE की और EF की। A2E और A2F
इन दोनों में जाओगे ना डायरेक्शन सेम मिलेगी, ए टू ई, ई टू एफ, दो की डायरेक्शन होगी सेम, और तीसरी जिसकी अपोजिट डायरेक्शन है वो रिजल्ट दे देगी। तो इन दोनों का रिजल्ट कौन देगी, एफ ए। एफ ए, एफ ए क्या देगी इनका, सॉरी ए एफ, ए एफ इनका क्या देगी रिजल्ट। देखो ये डायरेक्शन सेम, ये डायरेक्शन सेम, ये दोनों सेम है। जाना था हमें कहाँ, एफ टू ए, लेकिन डायरेक्शन क्या बना रखी, ए टू एफ, यानी कि डायरेक्शन क्या है इसकी अपोजिट, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन है वही साइड रिजल्ट देगी। वैल्यू पुट कर लो, ए ई, ए ई, ए ई, ए ई फाइंड करना भाई, ए ई फाइंड करना है, सेम लिख दो, लिख दिया सर जी। प्लस में ई एफ, ई एफ कहाँ है, ये रहा ई एफ, ई एफ वैल्यू क्या है माइनस बी, तो यहाँ मैंने माइनस बी लिख दिया, इक्वल टू ए एफ, एफ ए की वैल्यू आई थी ए माइनस बी, तो ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज, यानी कि बी पॉजिटिव और ए निगेटिव, तो क्या बनेगा रे, ए ई की वैल्यू आ गई गुरुजी, क्या ये माइनस का है उस साइड ले जाओ प्लस का, तो आंसर आ गया 2b माइनस ए। 2b माइनस ए किसकी वैल्यू आ गई, ए ई की, ए ई की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2b माइनस ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2b माइनस ए, ये किसकी वैल्यू आई है, ए ई की। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई सबको, आ गई सर। चलो आगे फिर नेक्स्ट देखो कौन बच गया, सीई बच गया, सीई, और सीई कहाँ है रे, सीई ये रहा भाई, सीई, सीई यानी कि C2E जाना है, तो ये वाले ट्रायंगल कोई भी उठा सकते हो, ऊपर वाले उठा लो, ये देखो ये ट्रायंगल उठा लो, नेम देखो क्या है, नेम है इसका, ट्रायंगल का नेम क्या है, जिसमें CE आता है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये उठानी है, देख रहे हो, इधर आ तू, इधर आ, देख ये वाली उठानी है रे, ये वाली उठाओ, कौन, ट्रायंगल का नेम क्या है, CED, इन ट्रायंगल CED, CED, इसमें दो साइड ऐसे ढूंढो जिनकी डायरेक्शन सेम हो। आप कहोगे सर C2D और D2E डायरेक्शन सेम है, तो लिख दो C2D प्लस में D2E, इनकी डायरेक्शन सेम है, जाना था C2D गई है, D2E जाना था E2C, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है C2E, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वही रिजल्ट देगा इन दोनों का। तो रिजल्ट कौन दे रहा है, CE रिजल्ट दे रहा है भाई। CD की वैल्यू पुट कर लो, CD की वैल्यू है B माइनस ए, ठीक है जी। DE की वैल्यू पुट करो, DE क्या है माइनस ए, D की वैल्यू माइनस ए, इक्वल टू CE। तो साथियों, अरे ओ साथियों, CE की वैल्यू क्या आ गई, B तो है सेम, माइनस ए माइनस 2a, CE की वैल्यू आ गई B माइनस 2a। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब सुन लो +2 वालों, अरे ओ +2 वालों, सुन रहे हो क्या, सुन लो, क्या सुनोगे, 5 तक करवा दिए क्वेश्चन, 5 तक। आगे की एक्सरसाइज करके देखनी है, आगे के जो सम है वो करके देखनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इन सब बातों के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करते रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करो, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, बताया करो। वीडियो जैसे लगे वैसे बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दुम्मे उठा दो, दुम्मे। भारत माता की जय हो।